गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल जो एफसीए का एग्जाम था उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, उसमें एक एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन था जिसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वायरीज आई, काफ़ी बच्चों का फ़ोन भी आया। फिरोमोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो देखिए, जहाँ तक जो मैंने बच्चों से बात की है और जिनसे ऑब्जर्व किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि किसी भी बच्चे ने उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो क्योंकि देखिए, जो वेरिएशन जो आ रहा है ना बताने में, कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन था, कुछ कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन था, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि किसी ने उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है क्या हो सकता है और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, कुछ बच्चे मुझे जो कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ये था कि राइस फील्ड के अंदर स्टेम बोरर का बहुत ज्यादा अटैक है और उस केस में हमने वहां पे फिरोमोन ट्रैप लगाए हुए हैं, और फिरोमोन जो ट्रैप है उसके अंदर मतलब काफी संख्या में कैप्चर भी हो रहे हैं एडल्ट जो है। तो उस केस में हम मैनेजमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा था तो वहां पे उसका आंसर केमिकल जाएगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि देखिए, फिरोमोन ट्रैप जो होता है उसको हम एज ए मेजरमेंट यूज करते हैं। फील्ड के अंदर अगर आपने मान ली फिरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं और उसमें अगर ज्यादा संख्या में एडल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी फील्ड में बहुत सारे लार्वा भी हैं जो नुकसान कर रहे हैं। तो उस केस में देखिए, हमें क्या करना है, केमिकल कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखिए नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं था, सेकेंड थिंग देखिए, क्वेश्चन अगर ऐसा नहीं था तो दूसरे बच्चे कुछ जो कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ये था राइस फील्ड के अंदर जो है स्टेम बोरर का अटैक है और उसके लिए हमने फिरोमोन ट्रैप लगा रखे। तो वो किस टाइप का जो है मेथड है? तो देखा जाए तो डायरेक्ट फिरोमोन की बात हो रही है कि वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, इसलिए वो क्वेश्चन टफ हो गया। वो किस लिए? कि उसने, जैसा कि सबको पता है कि ट्रेप की अगर बात हो रही है तो कोई इक्विपमेंट है और वो किसके अंदर आएगा, मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर। लेकिन वहां पे उसने मैकेनिकल ऑप्शन नहीं दिया और वहां पे उसने ऑप्शन दे दिया आपको कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल। इसके अलावा उसके अंदर देखिए, कुछ एंटोमोलॉजी के जो स्टूडेंट्स थे ना जिनसे मैंने बात की, तो उनके अनुसार मुझे लग रहा है उसमें लास्ट ऑप्शन था एक बिहेवियरल का, बिहेवियर कंट्रोल। तो देखिए, ऑप्शन 101% वो हो जाएगा अगर क्वेश्चन ऐसा है तो। क्योंकि देखिए, जो फिरोमोन होता है उससे क्या होता है, एक इंसेक्ट, एक ऐसा केमिकल होता है, एक तो हार्मोन होता है जिसकी वजह से दूसरा इंसेक्ट होता है उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो 100% ये जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर उसमें ऐसा भी ऑप्शन नहीं था और केमिकल और बायोलॉजिकल ये सारे ऑप्शन थे, बाकी पूछा यही गया था कि फिरोमोन कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो देखिए, इस केस में अगर देखा जाए तो मुझे पहली बात तो देखिए, जहां तक मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसमें केमिकल और बायोलॉजिकल आप दोनों बातें कर रहे हो ना, यहाँ ये दोनों वेरी करते हैं। देखो क्या होगा, फिरोमोन की अगर हम बात करें तो उसमें जो हम यूज करते हैं सिंथेटिक जो भी वो एक केमिकल ही होता है। ठीक है, जिसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए मेथड, तो केमिकल क्या काम आता है, डायरेक्ट किसी इंसेक्ट को किल करने के लिए काम आता है, लेकिन इससे मर तो रहा नहीं है इंसेक्ट, वो खाली अट्रैक्ट हो रहा है ना। यानी कि उसकी बायोलॉजी जो है हम कहीं ना कहीं उसको जो है अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जहां तक मुझे लगता है ऐसा ऑप्शन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी रही बात, अगर क्वेश्चन ऐसा था कि बिहेवियर ऑप्शन था उसमें, तो 100% बिहेवियरल जाएगा। अगर उसमें बिहेवियरल नहीं था, ठीक है, और ऐसा था कि उसको मेजरमेंट के लिए हमने यूज किया है, उस केस में कौन सा यूज करेंगे, तो वो केमिकल जाएगा। ओके, बाकी आप देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या था, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।